लेकिन क्या आप लोग आपस में यहाँ पर लगे हुए हो फालतू में बिना बात के? हद है। फालतू में लगे हो। तो अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए हम तैयार कर रहे हैं कि आपकी मानसिकता इन सारी चीजों से उठ करके एक ऐसा व्यक्तित्व बने कि आप, हाँ, शासन प्रशासन संभाल पाओ, सबको समान नजरिए से देख पाओ, लोगों की कुछ संकीर्ण तत्वों की जो जालसाजी है उसको समझ पाओ। और आप आपस में ही लगे हो धर्म के नाम पर। आप सोचो, देखो यूपीएससी में क्यों लोग सेलेक्ट नहीं होते? नॉलेज बहुत सारे लोगों को होती है, पढ़ाई नॉलेज वाले हजारों लाखों लोग होते हैं, एक ही जैसी चीज पढ़ते भी है सब लोग, लेकिन सिलेक्शन तो कुछ 700 800 हजार लोगों का ही होता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये नहीं है कि जो लोग फेल हो गए उनमें ज्ञान नहीं था, उनको नॉलेज नहीं थी, उनको समझ नहीं थी, वो पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे उतने ही थे। हो सकता है जो सेलेक्ट हुए उससे ज्यादा ज्ञान नहीं रहे हो, ज्यादा चीजें जानते हो। दिक्कत आ जाती है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनकी मानसिकता कैसी थी। ज्ञानी होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी मानसिकता भी सही है। अगर आप संकीर्ण मानसिकता के हैं तो आपका सिलेक्शन यूपीएससी में तो नहीं होगा। आप बाकी छोटी मोटी जॉब में आप जाना चाहो आप जा सकते हो, वहां पर आपके व्यक्तित्व का इतना लेना देना होता नहीं है। फिर वहां पर उठाना अपने झंडे बुलंद करना, जाति के, राज धर्म के, क्षेत्र के, भाषा के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, अच्छी सर्विस में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, देश को बदलना चाहते हैं, तो मानसिक गरीबी से बाहर निकल जाइए। मानसिक परिपक्वता लानी बहुत जरूरी है। आपकी पर्सनैलिटी का एग्जाम है, आपकी नॉलेज का एग्जाम से ज्यादा, कहीं ज्यादा यूपीएससी का एग्जाम आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, आपकी सोचने समझने की क्षमता का परीक्षण है, आपके खुद का परीक्षण है। और जो भी लोग इस तरीके की संकीर्ण मानसिकता रखते हैं, वो कितनी भी ट्रेनिंग ले लें, इंटरव्यू बोर्ड के सामने मेंस की आंसर राइटिंग में वहां पर उनकी परखच्चे उड़ जाते हैं, धज्जियां उड़ जाती हैं, उनकी सारी वास्तविकता सामने आ जाती है। ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो पहले ही अपने आप को समझाते हुए इन चीजों से निकल जाइए, एग्जाम की तरफ ध्यान दीजिए और क्लास पे फोकस कीजिए। आपके लिए इतने सारे डिटेल से चीजें कोई नहीं कराएगा। और इसीलिए आप देखिए, आपको मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब पर आप सबको बहुत सभी मैक्सिमम लोग क्वालिटी कंटेंट क्यों नहीं देते। उसका रीजन एक ये भी है कि वो एक टीचर पूरी मेहनत करके क्लास पढ़ाने के लिए आता है, मेहनत करके सबको समझाने की, अच्छी दिशा दिखाने की, सही ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो देखता है कि बच्चे सीरियस ही नहीं है, वो लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ ही, लड़ाई झगड़े में, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्यार मोहब्बत उसी में लगे हुए हैं। फिर उनको लगता है यार ये खुद ही अपना कैरियर बर्बाद करना चाहते हैं, खुद ही सीरियस नहीं है, तो इतनी मेहनत करके आने का क्या फायदा। फिर तो इससे अच्छा ये है कि जो पेड कोर्स है उन बच्चों पे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए, जिन बच्चों ने फीस दी है, पैसा दिया है, उनके ऊपर फोकस किया जाए। इसीलिए सब लोग उन पे फोकस भी करते हैं, उन पैसे, क्योंकि उनको पता है कि जो पैसा देकर गया है वो सीरियस है, वो बनना चाहता है, तभी वो उसने पैसा खर्च करने की हिम्मत की है। तो इसीलिए उन्हीं को ही सब लोग प्रायोरिटी भी देते हैं। इस चीज के लिए जो दोषी है वो इसी प्रवृत्ति का कारण है। तो आप उस प्रवृत्ति में मत पड़िए, उन प्रवृत्तियों से बाहर निकल जाइए। आपको फ्री में अगर कोई क्वालिटी की चीज दे रहे हैं तो उसका सम्मान करना आप सीखिए, नहीं तो ये गुणवत्तापूर्ण चीजें मिलनी बिल्कुल बंद हो जाएंगी। तो हमारे देश के बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं जो एडमिशन लेकर के नहीं पढ़ सकते, उनका बहुत बड़ा नुकसान इसमें है। तो आप अपने कारण बहुत सारे लोगों का नुकसान करवा देते हैं। उन चीजों से निकल जाइए, कम से कम अगर आपको कुछ नहीं करना तो दूसरों को करने दीजिए।